सो हाय बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। सो चैप्टर 3 जो अभी भी रनिंग में चल रहा है, तो मोर ऑन पावर पॉइंट 2021। आई नो कि इट इज द लेंथीस्ट थ्योरी, बट यू हैव टू रीड एट ऑल ना, क्योंकि आखिर आपको पावर पॉइंट का चैप्टर दिया है तो उसको थोड़ा सा बेसिक्स तो पता होना चाहिए, राइट? जैसे पिछले हम लोगों ने चैप्टर में क्या पढ़ा था, पिछले सॉरी क्लासेस में हम लोगों ने एडवांस फॉर्मेटिंग तो चल ही रहा है, जिसमें हमने आधे फॉर्मेटिंग्स पढ़े थे। यहाँ पे एक वर्ड आया है डब्लू। देखो, पहले तो इंसर्ट टैब में करना है, ठीक है? इंसर्ट टैब का शॉर्ट कमांड ऑलरेडी बता रखा है। इंसर्ट टैब में ही पूरे के पूरे ये एडवांस फॉर्मेटिंग टेक्निक्स होंगे सारे। ओके, जिसमें डब्लू मीन्स था वर्ड आर्ट। तो अगर प्रेस डब्लू करते हो तो आपका वर्ड आर्ट आएगा। एम क्या था आपका? एम था आपका शायद आपका एम था स्मार्ट ग्राफिक, ठीक है? और एक्स से आपका होगा टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है? ये तीनों शॉर्टकट कमांड्स आप याद रखना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। पावर पॉइंट चैप्टर ये जो है, इस चैप्टर का नाम याद रखना, ठीक है? थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं चैप्टर 3 के बारे में। तो आज के डे में थ्योरी हम पढ़ेंगे किसके बारे में? क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन एडवांस फॉर्मेटिव टेक्निक्स, जो आपके रह गए थे रिमेनिंग पार्ट के बारे में। चलो नेक्स्ट थोड़ा सा देखते हैं ऑडियो वीडियो कैसे सेटअप करते हैं। ऑडियो वीडियो के लिए हमें वही दोबारा से इंसर्ट टैब में जाएंगे। ऑडियो वीडियो कहाँ मिलेगा? इंसर्ट टैब में आप जाओगे, जहाँ ये इंसर्ट टैब यहाँ होता है, जस्ट रिमेम्बर दैट, ठीक है? और सबसे लास्ट में जब देखोगे तो यहाँ पर ये पॉइंट आता है। यहाँ पर जब आप बुक अपना ओपन करके देखोगे पेज नंबर 29 पर, तो देन यू आर ऑलरेडी सी, वहां पर लिखा होगा ऑलरेडी मीडिया के अंदर वीडियो भी दे रखा होगा, ऑडियो भी दे रखा होगा, ठीक है? आप वीडियो भी अटेस्ट कर सकते हो, ऑडियो भी अटेस्ट कर सकते हो, ठीक है? अब वीडियो अटेस्ट के लिए, ऑडियो अटेस्ट के लिए जब आप वहां पे इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो इस तरीके का आपके सामने फॉर्मेट आएगा, ये वाला। यहाँ पे लिखा होगा दिस डिवाइस, ठीक है? इस पर आप क्लिक करोगे, दिस डिवाइस का मतलब कि इसी पेज पे आपको चाहिए होगा, ठीक है? फिर उसके बाद आपको यहाँ पर ऑडियो रिकॉर्ड करने हैं या पीसी से निकालने हैं, ठीक है? जो भी चाहिए, जैसा चाहिए, आप यहाँ पे ऑडियो माई पीसी पे क्लिक करोगे एंड देन आपके पास ऐसा फॉर्मेट ओपन होगा, ठीक है? फिर यहाँ पर इस लाइन में पूरे में देखोगे बुक के, इसमें तो ब्लर आ रहा होगा, पेज नंबर 29 पर देखो, बुक में ही ऑलरेडी लिखा होगा। यहाँ पर डाउनलोड्स लिखा है, यहाँ म्यूजिक लिखा है, यहाँ वीडियोस लिखा है। अब आपको म्यूजिक चाहिए तो ठीक है, वो ले लो, वीडियोस चाहिए वो ले लो। अब जो भी जितने भी वीडियोस यहाँ पे इस फाइल में पड़ी होंगी, जो भी सेलेक्टेड चाहिए उसको वहां पर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इंसर्ट ऑप्शन होगा, यहाँ पर उसको क्लिक कर देना, आपका अटेस्ट हो जाएगा उस पेज पर, ठीक है? इस तरीके से आप ऑडियो एंड वीडियो लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी मैंने जस्ट अपनी वॉइस डाल रही हूँ, ठीक है? इस तरीके की ऑडियो भी आप वहाँ पे फॉर्मेटिंग यूज कर सकते हो। शॉर्टकट कमांड थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो वो टैब के अंदर जाओगे, वहां पे ऑप्शन मिलेगा ऑडियो वीडियो, या तो ऐसे क्लिक कर लो। दूसरा आपका कीबोर्ड के थ्रू कैसे करोगे? ऑल्ट प्लस एन, ये तो पता है ना, इंसर्ट टैब के लिए हमें एन यूज करना होता है ऑल्ट के साथ। जैसे आप क्लिक कर दोगे तो ऑडियो ऑप्शंस लेना है, तो उसके लिए डी प्रेस करना पड़ेगा। ऑडियो में जो थर्ड लेटर है डी, उसका प्रेस, ठीक है? अब ऑडियो, अभी दो ऑप्शन मैंने पीछे बताया था, माई पीसी या रिकॉर्ड करना है। अगर माई पीसी आपके ऑलरेडी सिस्टम में इनबिल्ट है ऑडियोज, तो प्रेस ए करोगे, ठीक है? पहले तो आपको ये करना है ऑल्ट एन, फिर डी करोगे, डी प्रेस करोगे, ऑडियो के दो ऑप्शंस खुलेंगे। फिर इन दो ऑप्शंस में से एक चॉइस करना है, ठीक है? या तो आप अगर माई पीसी से लेना है तो ए चॉइस करो, अगर आपको ऑडियो रिकॉर्ड करना है अपनी वॉइस में तो आर प्रेस करो। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। आर प्रेस करना है, आर फॉर रिकॉर्ड, आर फॉर हाँ प्रेस, और ऑडियो में डी, ठीक है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते थे आप। अगर मुझे वीडियो लेना है तो वीडियो के लिए भी वही सेम फॉर्मेट, इंसर्ट है, और वीडियो मुझे ऑप्शन लेना है तो वीडियो क्लिक कर देंगे। अब स्लो ऑडियो वीडियो पे ऑप्शन जो भी लेना है। अब इंसर्ट टैब के लिए अगर शॉर्टकट कमांड यूज करना है ऑल्ट एन, ये तो पता ही है। अब वीडियो ऑप्शन के लिए हम वी प्रेस करेंगे, पीछे देखोगे ऑडियो ओपन करने के लिए डी प्रेस किया था, वीडियो ओपन करने के लिए हम प्रेस करेंगे वी, वी से वीडियो, वी से वी, ठीक है? अब देखो यहाँ पर दो ऑप्शंस ओपन होंगे, पहले ये करोगे फिर ये करोगे, और इन दोनों में से एक। क्या अगर आपको फिर से
उसी पीसी में, यानी कि आपके ऑलरेडी फाइल में पड़ा हुआ है, वो लेना है तो वी प्रेस कर देना फिर से, ओनली वी, ठीक है, फिर से खुल जाएगा। अगर केवल और केवल ऑनलाइन वीडियो चाहिए, फॉर्मेट में पड़ा हो कहीं ऑनलाइन, ठीक है, तो आपको ओ प्रेस करना है। इसका प्रैक्टिकल हम नेक्स्ट लैब में समझेंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ऑडियो वीडियो लगाने के लिए हम ऑडियो एंड वीडियो यूज करते हैं, ठीक है। प्रेजेंटेशन में ऑडियो एंड वीडियो के बिना कैसे हो जाएगा प्रेजेंटेशन आपका कंप्लीट। प्रेजेंटेशन के लिए मैं फिर बता देती हूँ, प्रेजेंटेशन में आपको क्लास में क्या करवाऊंगी, लैब में सोलर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले सके, सोलर और सिस्टम, ठीक है। सोलर सिस्टम में आपका सन होता है, फिर उसके सारे 8 प्लैनेट्स होते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है। ये सारे सोलर सिस्टम आपके प्लैनेट्स हैं, ये बनवाएंगे, इसके बारे में थोड़ी दो लाइंस इस तरीके से, वो मैं आपको क्लास में समझाऊंगी किस तरीके से प्रैक्टिकल करेंगे, ओके। चलो आगे देखते हैं थोड़ा एनिमेशंस। अब मुझे एनिमेशन लगाना है, किसमें एनिमेशन लगाना है, इफेक्ट देना है किसमें, जैसे हमारे लेटर्स घूमे, थोड़ा ऊपर से नीचे घूमे, इस तरीके से, देखो ये रहा टेक्स्ट, इमेजेस में एनिमेशन, या कोई भी और भी उसमें लिखा हो पार्ट में, उसमें एनिमेशन, केवल उसमें इफेक्ट देने के लिए। तो सबसे पहले अब इंसर्ट यूज नहीं होगा, इंसर्ट का काम खत्म, अब हम एनिमेशन लगाने वाले हैं। तो एनिमेशन से रिलेटेड पूरा फॉर्मेट होना चाहिए ना, तो पहले तो सबसे पहले एनिमेशन टैब में जाओगे, ऊपर ऑलरेडी होगा बुक में, देखो पेज नंबर 30 पर ऑलरेडी एनिमेशन लिखा है इस पिक्चर में, ठीक है। यहाँ पर, यहाँ देखना है, यहाँ पर अब एनिमेशन पर जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पर ऐड एनिमेशन आएगा, ठीक है। ऐड एनिमेशन आने के बाद ये पूरा फॉर्मेट, ये है पूरा, इसमें जो जैसा वैसा जिस तरीके से चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ये पूरे, पहले तो इसको सेलेक्ट करना, देखो इसने सेलेक्ट किया है, ये पूरा सेलेक्ट किया है, उसके बाद एनिमेशन लगेगा। अब पिक्चर होगा तो पिक्चर पे भी लग जाएगा, पिक्चर को सेलेक्ट कर लो, टेक्स्ट होगा लिखा हुआ कुछ, उसको भी सेलेक्ट कर सकते हो। ये सारे एलिमेंट्स है आपके, ठीक है, सारे इफेक्ट्स, इसको आप चॉइस कर सकते हो। अगर आपको देखना है कि कैसा दिख रहा है, तो यहाँ पर उसी पे देखोगे प्रीव्यू आएगा ऑप्शन, यहाँ पर प्रीव्यू, जिसका मैंने थोड़ा सा यहाँ पर दिया है, ठीक है। यहाँ प्रीव्यू होगा, प्रीव्यू में दो ऑप्शन होंगे, प्रीव्यू या ऑटो प्रीव्यू, दोनों में से कोई भी आप देख सकते हो। प्रीव्यू मतलब मैंने बताया था कि फाइनल करने से पहले हम देख सके कि कैसा मेरा दिख रहा है, इस तरीके का, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एनिमेशन समझ में आ गया, इफेक्ट देना टेक्स्ट वगैरह में। अब थोड़ा सा इसका शॉर्टकट कमांड देखो, पहले तो देखो एनिमेशन टैब में जाओगे और ऐड एनिमेशन ऑप्शन लेना, ठीक है, इससे लास्ट पे मिलेगा। अगर शॉर्टकट कमांड यूज करना है तो एनिमेशन का जो पहला लेटर है ए, तो ऑल्ट के साथ ए, क्योंकि अभी तो इंसर्ट नहीं है, तो ऑल्ट के साथ एन खत्म हो गया। एनिमेशन टैब यूज कर रहे हैं तो ऑल्ट के साथ ए, ऑल्ट बटन, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही ऑल्ट बटन आ जाएगा, तो इस तरीके का सारा फॉर्मेट ओपन होगा, याद रखना। तो तब आपको क्या करना है, आपको एरो कीज का यूज करना होगा, कीबोर्ड में ऑलरेडी एरो कीज हो गए, ये वाले इस तरीके का होगा, फिर इस तरीके का होगा, इस तरीके का होगा, और इस तरीके के, ये चार ऑप्शन वहां पे दिखेंगे ना कीबोर्ड में, वहां से आप ये सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लेफ्ट होना है, लेफ्ट राइट अप डाउन इस तरीके से। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ट्रांजिशन के बारे में जानते हैं, ठीक है। और एडवांस मुझे लगाने हैं, और इफेक्टिव और स्टाइलिश बनाना है हमें प्रेजेंटेशन को, तो ट्रांजिशन के लिए अब एनिमेशन टैब में नहीं जाएंगे, ये एनिमेशन टैब खत्म, या इंसर्ट टैब था वो भी खत्म, अब इसके बगल में ट्रांजिशन होगा, यहाँ पर जाएंगे। जैसे ट्रांजिशन पे जाओगे, बुक पेज नंबर 31 पे देखते रहना, ठीक है। चित्र डायग्राम यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा तो वहां देख लेना। जैसे ट्रांजिशन पे जाओगे, ट्रांजिशन का मीन्स देखो ऑलरेडी क्या है, वहाँ पे बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि बिटवीन द स्लाइड्स, स्लाइड्स मतलब क्या बताया था मैंने, पेजेस, दो पेजेस के बीच में आपको थोड़ा सा इफेक्ट देना है, वो चलती हुआ है इस तरीके से, या ये दो स्लाइड्स, ठीक है। अभी टोटल दो ही स्लाइड्स बने, इसमें 3 4 5 10 जितने भी स्लाइड्स बनाने हैं, इन दोनों के बीच में मुझे इफेक्ट डालना है कि वो किस तरीके से पेज ओपन हो। तो ये सारे होंगे ऑप्शंस, ओके। ये सारे ऑप्शंस आप यहाँ पर जब क्लिक करोगे, तो ये सारे ऑप्शंस ट्रांजिशन पे आने के बाद यहाँ पर एक एक करके आप अपना यूज कर सकते हो। ये सारे ट्रांजिशन के नेम है, ये सारे। अब इतने सारे ट्रांजिशन है, आपको टोटल काउंट करना है, टोटल कितने ट्रांजिशन इसमें आपको दिखने को मिले।
थोड़ा सा वीडियो पोस्ट करना और टोटल काउंट करना कितने ट्रांजेक्शन है। ये सारे ट्रांजेक्शन जो भी आपको ट्रांजेक्शन 2 स्लाइड्स के बीच में लगाने हैं, किस तरीके से दिखे वो आप देख सकते हो। ये सारा प्रैक्टिकल हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल लैब में करेंगे। ओके, चलो अब थोड़ा सा देखते हैं कहाँ मिलेगा, कहाँ ट्रांजिशन टैब पता ही है, वहां पे चूज स्लाइड क्लिक कर देना। ठीक है, स्लाइड क्लिक। अब थोड़ा सा देखते हैं, स्लाइड को पहले सेलेक्ट करना, तब शॉर्ट का कमांड वहां पे फॉलो होगा, विदाउट शॉर्ट का कमांड नहीं फॉलो होगा। ठीक है, स्लाइड कहाँ से सेलेक्ट करोगे, पहले ये इस पे क्लिक करो या तो इस पे क्लिक करो, दोनों में से कोई एक पे क्लिक करोगे। उसके बाद आपको शॉर्ट का कमांड क्या नेक्स्ट प्रोसेस करना है, ट्रांजिशन टैब का होता है के। अब यहाँ तो कोई हिंट है नहीं है, लेकिन आपको ये याद करना पड़ेगा ऑल्ट के साथ के। फिर उसके बाद एरो बटन का यूज करना। एरो बटन का क्यों यूज करोगे, क्योंकि ये विंडो आपका ये वाला ओपन हो जाएगा सारा। ठीक है, इसके थ्रू भी आप यूज कर सकते हो। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा प्रीव्यू देखते हैं। हमारा पूरा प्रेजेंटेशन तैयार हो गया, जिसके बारे में सोलर सिस्टम मैंने बताया था। सोलर सिस्टम को तैयार करेंगे तो आपको भी इंटरेस्ट लगेगा। अब थोड़ा प्रीव्यू देखते हैं कि हमारा प्रिंट आउट निकलने से पहले हमारा किस तरीके का दिखेगा प्रेजेंटेशन। तो कुछ शॉर्ट का कमांड मैंने आपको दे रखा है। प्रेजेंटेशन मैंने टोटल 10 पेजेस बनाए, 10 स्लाइड्स, 10 पेजेस या 10 स्लाइड्स। ओके, अब 10 स्लाइड्स के लिए मुझे शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, शुरू से लेकर लास्ट तक। अब शुरू से मेरा प्रेजेंटेशन शो पूरे फुल स्क्रीन पर, उसके लिए आपको शुरू से शुरू करने के लिए F5 बटन, जहाँ कीबोर्ड होगा, कीबोर्ड है यहाँ पर, सपोजेड आपके कीबोर्ड है, यहाँ सबसे ऊपर यहाँ पर F1 F2 F3 लिखा होता है यहाँ पर। ठीक है, F5 लिखा होगा, उसको क्लिक कर देना। शुरू से लेकर आपका धीरे धीरे करके प्रीव्यू लगते रहेंगे, साथ में एनिमेशन इफेक्ट भी लगता रहेगा और दिखता रहेगा और ट्रांजिशन भी दिखते रहेंगे। ओके, दूसरा, अगर आपको शुरू से नहीं करना है, सपोज आपको पेज नंबर 5 से एक्सप्लेन करना है और पेज नंबर 5 पर हो आप, ठीक है, आपने पेज नंबर 5 खोल रखा है तो वहीं से शुरू करना है, तो F5 के बगल में शिफ्ट प्रेस कर देना। यहाँ पर शिफ्ट आपको कीबोर्ड में दिखेगा इस जगह पर। ठीक है, चलो अब मैंने पूरा प्रेजेंटेशन दिखा दिया, फर्स्ट स्लाइड से लेकर लास्ट स्लाइड तक, यहाँ तक खत्म हो गया पूरा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, अब मुझे इससे बाहर निकलना है। तो बाहर निकलने के लिए यहाँ पर कीबोर्ड के यहाँ इस जगह पे एस्केप बटन होगा, इसको क्लिक करना है। ठीक है, इसी नाम से लिखा होगा ESC, इसे एस्केप कहता है, ESC के नाम से लिखा होगा, उसको क्लिक कर देना। आप प्रीव्यू से बाहर निकल आओगे, क्योंकि प्रीव्यू कर रहे हैं ना कि कैसा दिखेगा। फिर उसके बाद गो टू नेक्स्ट स्लाइड ड्यूरिंग प्रीव्यू। अगर मैं 6 पेज पर हूँ, 6 पेज पर मुझे केवल 7 पेज खोलना है, 7 पेज, तो केबल स्पेस बार का यूज कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड आपके ओपन हो जाएगी, स्पेस बार का यूज कर सकते हो, या प्रीवियस स्लाइड जाना है, स्पेस बार, इसके साथ स्पेस बार या फिर ये एरो होता है ये यूज कर लेना। अगर मुझे 7वें पेज पर आ गई, मैं मुझे 6ठे पेज पे वापस जाना है, ठीक है, 6 पेज पर ऑन द, तो आपको ये वाला शॉर्ट का कमांड यूज करना है, यानी कि ये वाला एरो। ओके, आई होप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिससे कि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ टू इंसर्ट अ पेन ड्राइव। मैंने तो प्रीव्यू बना लिया, बहुत अच्छा था। अब अगर अच्छा नहीं है तो जाके दोबारा उसे स्लाइड पर जाके वापस उसको एडिट कर लो, सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इतने सारे फॉर्मेटिंग और नॉर्मल फॉर्मेटिंग, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये तो आते ही है, लिखना भी आता है। चलो एडवांस फॉर्मेटिंग भी लगा ले। अब प्रीव्यू भी देख लिया हम लोगों ने। प्रीव्यू देखने के बाद अब मुझे क्या करना है, पेन ड्राइव में लेना है वो प्रेजेंटेशन, और पेन ड्राइव से निकाल के उसको प्रिंट आउट करना है। पेन ड्राइव इसलिए लेंगे क्योंकि हम एक तो फाइल मेरे पेन ड्राइव में भी पड़े रहे, क्योंकि पेन ड्राइव एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है ना आपका। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का मतलब हो गया कि वो आप पेन ड्राइव अपने पॉकेट में रख सकते हो, उस पेन ड्राइव में कोई भी आपका डेटा नहीं चुरा सकता है। तो वो प्रेजेंटेशन आपने मेहनत से बनाई है, कभी स्कूल प्रोजेक्ट बनाओगे इन फ्यूचर, 10th में पहुंच जाते हो या फिर कॉर्पोरेट कंपनीज में पहुंच जाते हो, बड़े बड़े कंपनीज के लिए आपको फाइल प्रेजेंटेशन बनानी होती है, टीवी में अक्सर देखा होगा। तो वहां पर पेन ड्राइव के लिए आप सीपीयू कैबिनेट में, सीपीयू में किस तरीके से अटैच करोगे, सबसे पहले जहां पर पावर बटन होता है, जब हम है ना प्लग पीछे से ऑन करते हैं सिस्टम को ओपन करने के लिए, और फिर उसके बाद सीपीयू को ऑन करते हैं। सीपीयू ऑन करने के लिए पावर बटन कहता है, उसको वहां पे जब करोगे वहीं पे यूएसबी पोर्ट होगा ऊपर। ठीक है, जिससे कि पेन ड्राइव उसमें घुस सके। और बाकी का इसका डायग्राम देखना है तो गूगल पे जाके देख लो। ठीक है, वहां पे अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद जो भी पेन ड्राइव वगैरह में जो भी फंक्शन बोले वैसा वैसा करते रहेंगे, वहां से कॉपी करेंगे
फाइल देखो कहाँ पे पड़ा होगा, वहां कॉपी करेंगे और जिस नाम से फाइल बनाई है उसी नाम से सेव होगा, ठीक है। फाइल कॉपी करेंगे और उसको पेस्ट कर देंगे, कॉपी की कंट्रोल C और पेस्ट की कंट्रोल के साथ V, वैन वाला। अब चलो थोड़ा सा देखते हैं, एक्सपोर्ट और प्रिंटिंग करना है मुझे। अब मैं जाऊंगी फाइल पर। ओके, आप फाइल पर जाओगे, फाइल पर जाने के बाद यहाँ पर प्रिंट, या तो शॉर्टकट कमांड यूज कर सकते हो, कंट्रोल P, कंट्रोल के साथ P कर सकते हो, P, ठीक है। अब P करने के बाद ये सारा आपका इस तरीके से दिखेगा। ओके, सारा देखने के बाद यहाँ पे जैसे प्रिंट पे क्लिक करोगे तो प्रिंट ऑप्शन पे यहाँ इस तरीके से फॉर्मेट दिखेगा आपका, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे जो कमांड दे रहा है प्रिंट ऑल स्लाइड्स, तो हम तो ऑल करेंगे ना। और एक कॉपी मिले मतलब एक पेज का एक ही कॉपी मिले, 2 पेज चाहिए 3 पेज, ऐसा करके यहाँ पे फॉर्मेट डाल सकते हो। अब उसके बाद क्लिक कर देंगे, आपका इस तरीके से वहाँ पर प्रिंट आउट होना स्टार्ट हो जाएगा और सारे पेजेस मिल जाएंगे। चलो थोड़ा सा ये प्रैक्टिकल नेम में समझेंगे। ओके, प्रैक्टिकल डे 3 के नाम से पड़ेगा उसमें। आगे देखते हैं आगे किस वीडियो, आगे के वीडियो में क्या समझेंगे। सारा चैप्टर खत्म, सारा एक्सप्लेनेशन खत्म, बस प्रैक्टिकल चल रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में समझेंगे कि अब फिंदा ब्लैंक्स की हिंदी क्या है, फिंदा ब्लैंक्स को किस तरीके से और इजी ट्रिक से याद कर सके। बहुत इजीली ट्रिक से मैं समझाऊंगी फिंदा ब्लैंक्स कैसे याद कर सकते हो, जिससे कि आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आए। ट्रू फॉल्स समझेंगे, साथ में क्वेश्चन आंसर को भी बहुत अच्छे से समझाएंगे, एक एक वर्ड समझाएंगे उसमें। और साथ में आपकी कॉपी में अभी शॉर्टकट कमांड्स एंड फुल फॉर्म्स रह गए हैं, उसको और लिखवाना है। और फिर लास्ट में एक छोटे से गेम होगा 10 क्वेश्चन का, देखते हैं इनमें से आप में से कौन सबसे पहले आंसर देता है, ठीक है। ये फायर रेपिड फायर गेम होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे वर्ड्स नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज दे देते हैं। अगर मुझे प्रेजेंटेशन, सपोज मेरे पास जो कंप्यूटर होता है या पीसी होता है या लैपटॉप होता है, ठीक है, वो मेरे पास नहीं है। अब बताओ मुझे क्या करना है। अभी आपने नोटिस किया है कि मैंने जितनी भी क्लासेस ली वो सब फोन पे ली है, ठीक है, आपको समझाने के लिए। तो आप कैनवा यूज कर सकते हो, फिलहाल मैं कैनवा यूज कर रही हूँ। और प्रेजेंटेशन कितने अच्छे से आपको समझ में आ गया। तो आप कैनवा के थ्रू आप प्रेजेंटेशन बना सकते हो, या फिर कंप्यूटर है आपके पास, पावर पॉइंट यूज कर सकते हो, फोन में गूगल स्लाइड्स होगा, प्रेसी होगा, कीनोट। ये कीनोट है ना, जो आईफोन या फिर ये जो मैक यूजर्स होते हैं लैपटॉप के, ठीक है, मैक ओएस यूजर्स, ये वो लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी का आपको अगर फ़ोन से यूज़ करना है, कैनवा इज़ बेस्ट ऑप्शन, तो इसको आप यूज़ कर सकते हो। तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज इसलिए दिए है कि आगे अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं होता है, या उस टाइम पे आप कैरी नहीं कर पाते हो लैपटॉप वगैरह, या नहीं अवेलेबल है, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो अवेलेबल नहीं है, वो कैनवा पे यूज़ करो। कैनवा आप कहोगे मैम कैनवा यूज़ करना नहीं आता है, भाई यूट्यूब है ना, यूट्यूब पे सीख लो, नहीं तो मुझे आप किसी दिन बता देना, या फिर इसी में मैसेज ड्रॉप कर देना कि आप किसमें, कमेंट में, और कमेंट में आप बता सकते हो, तो मैं कमेंट में पढ़ लूँगी। कैनवा के थ्रू आपको सिखाना है तो मैं कैनवा के थ्रू सारे प्रेजेंटेशन सिखा दूंगी कि कैसे एडिट किया जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। सो थैंक यू सो मच कि लास्ट तक आप वीडियो पे रहे, तो आपने बहुत अच्छे से समझा भी होगा। इसके लिए एक क्वेश्चन है आपके लिए, तो आज के प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले हो, तो मुझे बताओ। मैंने वीडियो में बताया आपको ये सारे। अब आपके पास अगर लैपटॉप है तो आप पावर पॉइंट ओपन कीजिए और वहाँ पे आप एक प्रेजेंटेशन बनाओ, ठीक है। आपको ये टाइम मैं दे रही हूँ 1 वीक का प्रेजेंटेशन चाहिए मुझे, प्रेजेंटेशन की स्पेलिंग है ये भाई, ठीक है। और मुझे 1 वीक का मैं टाइम दे रही हूँ। नेक्स्ट 8वें दिन आपसे पूछेंगे कि आपने कितना प्रेजेंटेशन स्लाइड्स बनाए, 1 स्लाइड बनाए, 2 स्लाइड्स बनाए, आप बड़ों की हेल्प ले सकते हो, ठीक है। चलो मेरी भी हेल्प ले सकते हो। बाकी का अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, पावर पॉइंट नहीं कर पा रहे, तो दूसरे सॉफ्टवेयर बताया ना मैंने अभी, कैनवा यूज़ कर लो। कैनवा नहीं आता तो आपके पास 8 दिन, यानी कि कभी भी कैनवा के बारे में बता देना, तो कम से कम आपको टाइम मिल जाए, कर सको, ठीक है। सो यहाँ तक की क्लास आज ख़त्म हुई। बाकी का क्या पढ़ेंगे वो मैंने पहले बता दिया रिकेप में, तो देख लेना। थैंक यू सो मच बच्चों।